Assalamu alaikum. Welcome to session number 6 of our Spire boot camp about visions. And today's session is basically dedicated to addressing the queries and concerns of the participants जो boot camp में participate कर रहे हैं और वो अब पूछ रहे हैं क्योंकि उनको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन हमेशा की तरह ये याद रखें कि जब आपके क्वेश्चंस आंसर होते हैं, आपकी क्वेरीज जब आंसर होती हैं, बहुत लोग ये समझते हैं कि उससे जैसे विजन के मामले में कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका काम मुश्किल हो जाता है। आपका काम पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आपको ज्यादा बातें समझ आने लगती हैं जो इससे पहले आपको समझ नहीं आती थी। सो जो एक बनता है ना इंसान का, वो जो एक मेंटल स्टेट बनती है when these very deep questions begin to get answered, or when some very deep questions are asked जो इससे पहले आपसे कभी नहीं पूछे गए। जब इस तरह होता है तो इंसान एक ऐसी स्टेट में जाता है where they are concerned, where they are confused, where they may have more questions than before. ये याद रखें, दिस इज अ वेरी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज नॉट अ बैड स्टेट ऑफ माइंड। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप ये समझें कि मुझे तो कुछ नहीं समझ आया और ये सारा वक्त जाया हो गया और अब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। इससे आगे मुझे नहीं समझ आ रही, आई एम जस्ट नॉट क्लियर। maybe something is wrong with me, maybe something is wrong with the content, maybe something is wrong with the universe. The thing is, this is a completely normal state of mind. इंसान जब एक लेवल पे सोच रहा होता है और वो उससे एक ऊपर के लेवल में एंटर होता है, उससे एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल में एंटर होता है, एक ज्यादा आप समझें कि जिस लेवल पे वो फंक्शन कर रहा है उस लेवल से ऊपर की डिमांड उससे की जाती है। रोजाना वो 1 2 3 4 कर रहा है, बस रोजाना एक इंसान 1 2 3 4 1 2 3 4 वो उसी में चल रहा है, उसी में वो मूव हो रहा है। लेकिन मसला क्या होता है कि एक दिन कोई उसको कहता है कि देखो 5 और 6 भी है। ये सिर्फ 1 2 3 4 नहीं है, 5 और 6 भी है। सो इट इज नेचुरल फॉर दैट पर्सन टू थिंक कि आज तक मैंने सिर्फ 1 2 3 4 ही किया है और मेरा तो काम चलता रहा है बहुत अच्छी तरह। ये 5 6 कहाँ से आ गया? क्या ये 5 6 ठीक भी है? क्या ये 5 6 मेरे किसी काम आएगा? क्या ये 5 6 मुझे मेरी क्या मदद करेगा? सो गेटिंग इन टू दैट स्लाइटली कंफ्यूज्ड एंड क्लाउडेड, ये जो जिंदगी के जो सवाल होते हैं ना, दे आर नॉट टू ब्रिंग क्लैरिटी। ये एकेडमिक सवाल नहीं है। ये कोई कोई ऐसे सवाल नहीं है कि आप एक क्वेश्चनर किसी से पूछेंगे और आपको एकदम से बात क्लियर हो जाएगी। These are supposed to bring more questions because life, whether you like it or not, life is beautiful, but life is complicated. इतना तो हम एग्री करेंगे ना। So let me just go over I think there may be 10 slides, not more than that. Inshallah, we will cover them. और उम्मीद है कि इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे। और नहीं तो चैट बॉक्स में आप साथ साथ लिखते जाइएगा। मेरा यही सबसे ज्यादा हेल्पफुल मुझे ये लगता है कि चैट बॉक्स में एक बात आए और उस पर या मैं कमेंट करूं या मैं कमेंट इनवाइट करूं, और उससे बहुत से लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी। ओके। सो बेसिकली द थिंग इज, ये इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हुए थे कि अल्टीमेट विजन आप हमसे 5 ईयर भी मांग रही हैं, 10 ईयर भी मांग रही हैं। देयर इज ओनली वन पार्टिसिपेंट जिसने बिल्कुल क्लियर लिख के भेजा है कि वेल, देर टू पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बहुत क्लियर लिख के भेजा है। आई वुड से दैट इज लाइक 25% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ये मेरी 5 ईयर विजन है, ये मेरी 10 ईयर विजन है, और अल्टीमेट विजन जैसा कि हमने डिस्कस किया था वो तो ये है। और अच्छा, फिर उसमें ये है कि इसमें अलाइनमेंट कि एक पार्टिसिपेंट ने सिर्फ ये किया है कि हाँ जो मेरी इंटरमीडिएट विजन्स हैं
और उसका जो पर्पस है वो कंप्लीटली अलाइंड है मेरी अल्टीमेट विजन के साथ. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल विजन. They have written कि I want to memorize Quran and I want to be, supportive and faithful towards my spouse. बहुत सी इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं और उसमें बिल्कुल क्लियर अलाइनमेंट नजर आती है. जैसा कि वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलाइंड है उनकी विजन के साथ. यानी उन्होंने अच्छी तरह सोचा है कि अगर मैं एंड में ये चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे 5 साल में क्या करना है और 10 साल में क्या करना है. अब जो मैं क्रिटिक दे रही हूँ, अब सबसे पहले क्रिटिक आएगी यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि इफ यू रिमेम्बर ग्रुप में भी ये बात हुई थी कि या तो एक वॉइस नोट भेज दें या हमें बताएं कि हमने जो एंड ऑफ लाइफ एक्सरसाइज की है और जो हमने अपनी विल्स लिख के भेजी हैं उस पे हमें फीडबैक दें. ठीक है जी. सो लेट्स गो ओवर टू दैट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा जी. अब ये जो है ना, feedback on will and in the end exercise. The thing is, there are 3 participants who have not done any uh, assignment. लेकिन उन पार्टिसिपेंट को मैं ये कहूंगी कि अगर आपने एक असाइनमेंट करनी है ना तो अल्लाह के वास्ते आप ये वाली असाइनमेंट करें. चलें, बाकी तो बहुत ज्यादा मुश्किल थी या आपके लिए मुश्किल थी. यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम, यू हैव बीन अटेंडिंग, आई कैन सी यू हेयर. आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ. अगर एक असाइनमेंट आपने करनी है ना कि इस वर्कशॉप से, इस कोर्स से आप कोई फायदा उठा लें, तो वो ये असाइनमेंट है. ठीक है जी. विल लिखना जो है ना, और अपनी विल के बाद ये इमेजिन करना कि अब जिंदगी खत्म हो गई है और इसके ये व्हाट इज एट द एंड, व्हाट इज वेटिंग फॉर यू एट द एंड. सो एक जो the points that I'm going to make are already listed here and I'll send this presentation also. All the wills were about worldly possessions. All the wills. This is like 100%. So what about your intellectual property? Like if I'll tell you my vision, I want to leave the world after writing at least one book. I mean, I have written many things and people use them all the time. I'm very happy. And I have written one book. एक टीम के साथ मैंने वो बुक लिखी है. अ, अल्लाह करे कि एक दिन हम वैसा एक कोर्स आप हमारे साथ अटेंड करें. इट इज अबाउट माइंड मैपिंग ऑफ द कुरान. एंड दैट हैपेंड ओवर 5 years. हमने सिर्फ वैसे आप समझे कि सिर्फ आखिरी पारा मैप किया है अभी. वी आर वर्किंग इन दैट टीम एंड वी आर डूइंग इट. बट I always wanted to write a book. Only the thing is, I didn't know I wanted to write a medical book. So the thing is, one should always have a vision. You don't know कि वो विजन कैसे ट्रांसलेट होगी, उसमें से क्या निकलेगा. लेकिन having a vision beyond worldly possessions, beyond जो आपके इस वक्त जो मुझे इर्द गिर्द चीजें नजर आ रही हैं, मेरा डेस्क है, बुक्स हैं, सेल फोन है, मे बी आई हैव सम प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही हैं ना. But then there is a possession that you have, which is an intellectual possession. Worldly possession तो हर कोई छोड़ के जाता है. The vision will serve you if it is about something other than the worldly vision. एक बात, ये मैंने एक पॉइंट, एक कीड़ा मैंने आपके दिमाग में डाल दिया. ठीक है. फिर भी, और मैंने ही आपको ये पढ़ाया है कि जो विजन है, इट इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली टच एंड फील. वो कोई ऐसी चीज नहीं है विच इज आउट देयर इन द यूनिवर्स, पता नहीं कहाँ है वो, जुपिटर पे है या प्लूटो पे है. नो, इट इज समथिंग दैट एक्चुअली exists and you are confident about it. Like I knew, बस मुझे पता था मैं इतनी बातें करती हूँ और मुझे लिखना इतना पसंद है तो मैं किताब तो जरूर लिखूंगी. ऑल आई डेंट नो वॉज कि वो क्या चीज होगी, वो कौन सी किताब होगी. एंड देन इफ आई लुक बैक एट इट, वो भी एक पूरी कहानी है. हाउ आई सक्सीडेड in getting to that end and actually publishing a book and distributing it in Pakistan, जो इतना book unfriendly है, and distributing the most copies, I think, in Peshawar, which is extremely unfriendly, I have to tell you.
यू नो I've had मीटिंग्स स्कूल वालों के साथ जो चाहते हैं कि वो किताब उसको अपने सिलेबस में शामिल करें। वो किताब, द ओनली थिंग इज नाउ आई डोंट हैव टाइम कि मैं उनको समझाऊं और उसके ऊपर बैठ के उस किताब को राइज कराऊं वहां पे। बट मेरी विजन किताब लिखने तक थी। अगर मेरी विजन ये होती कि ये हर स्कूल में पढ़ाई जाएगी, आई कैन प्रॉमिस यू ये भी हो जाता, बिकॉज आई हैव सीन इट हैपनिंग। ओके, देन वही मैं आपको बता रही हूँ, देयर वाज अ कॉमन थ्रेड ऑफ क्लियर एंड प्रेजेंट। जो चीजें आपको उसी वक्त नजर आ रही हैं, एंड आई आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। अब मैं आपसे चंद घंटे में एक विल मांग रही हूँ, सो इट्स आउटरीजियस। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट योर एक्चुअल विल, बट द एक्सरसाइज आई एम श्योर वॉज वेरी बेनिफिशियल। कि आप लोगों ने एक्चुअली सोचा और आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया, आपने उसको लिखा, यू ब्रॉट इट आउट ऑन पेपर, यू टाइप्ड इट, हाथ से लिखा, जो भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कीड़ा दिमाग में पड़ गया, वो डाल दिया गया कि ये भी एक चीज है और इस तरह भी होता है। अच्छा, ऑल इन द एंड असाइनमेंट्स जो थी, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अदर्स वर द सेंटर ऑफ इमेजिनेशन। इवन जब हम ये सोच रहे हैं ना, अब हम तो उनको उठ के कुछ नहीं कह सकते ना कि तुम गलत कह रहे हो। किसी ने एक्चुअली अपने असाइनमेंट में लिखा भी है कि अब तो नाउ तो आई एम डेड, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप एंड आंसर दिस पर्सन, एंड आई थिंक दैट दिस पर्सन इज सेइंग दिस। इट इज ऑल अबाउट जो वो जिंदगी में भी आपके बारे में सोचते हैं। द थिंग इज, वंस यू आर गॉन, एक एक इंसान जिसकी ईगो स्ट्रांग हो और जिसकी सेल्फ वर्थ बहुत स्ट्रांग हो, जिसको पता हो कि आई एम वर्दी, उसको ये पता होगा कि उसके जाने से क्या नुकसान होगा। हम में से, और मैं आई मीन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम में से किसी को ये नहीं पता कि हमारे इस दुनिया से जाने से किसी का क्या नुकसान होगा। हाँ, वो उदास होंगे, हाँ वो हमें मिस करेंगे, हाँ कभी कभी हम उनके कुछ काम करते थे वो उन कामों को मिस करेंगे। बट अ पर्सन हु रियलाइजेस, जो जिसको परसोना के अलावा अपना सेल्फ भी पता होता है, दिस इज मी। लाइक माय हस्बैंड हैज लॉस्ट एन एडवाइजर, माय हस्बैंड हैज लॉस्ट अ कांस्टेंट, somebody who was constantly critiquing him. उसने वो he has lost the biggest source of improvement in his life. वो स्टिमुलस, वो इंसान जिसने उसको हर स्टेज पे आगे बढ़ने का स्टिमुलस दिया, माय हस्बैंड और माय किड्स हैव लॉस्ट दैट। माय स्पाउस हैज लॉस्ट समबडी जो उसको अनकंडीशनली लव करता था। किसी किसी असाइनमेंट में ये नहीं है, हालांकि मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स में होना चाहिए था। वी डू अनकंडीशनली लव आवर स्पाउसेस। हम उसमें कंडीशंस नहीं डालते हैं, खासतौर पे हम जो मशरकी खवातीन होती हैं और मतलब जो आई थिंक वफादार मर्द भी होते हैं। इट्स अनकंडीशनल। इट्स नॉट लाइक शी इज डूइंग समथिंग फॉर मी सो आई विल लव हर, और ही इज डूइंग समथिंग फॉर मी सो आई विल लव हिम। दैट इज अ ट्रांजैक्शन। So, to view that relationship as transactional is like an employment. It's not a marriage. It's like employment. I'll be honest with you. I'm being really judgmental, लेकिन मैंने अपने आप को इसमें include किया है आपके साथ. So I can make my point clear. This is how I think. ठीक है ना? So the point of exercise was to make the participants realize that not only their entire life, but also their death is under outside control. It's like मरने के बाद भी औरों के ओपिनियंस, इट्स एंड आई थिंक आई मोस्ट ऑफ अस गॉट दैट। हम जो वहां पे लोगों के ओपिनियंस लिख रहे थे, वो लोग अपने बारे में ही सोच रहे थे, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे थे। सो मोस्ट ऑफ अस फील लिमिटेड बाय आवर विजन ड्यू टू आवर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। सबसे ज्यादा सवाल मुझे यही आए हैं कि ये इसका क्या मतलब है, मेरी विजन तो शायद हो सकता है वर्ल्ड पीस हो। द थिंग इज, it's not achieving world peace in your lifetime. Hmm?
It is actually what did you do for world peace while you were on this planet, while you were in this world? हम्म? और ये मुझे एहसास पहली दफा कब हुआ था एग्जैक्टली मुझे वो लम्हा याद है जब मेरे लिए एक आहा मोमेंट था कि वाओ it was when I was sitting in a lecture in I would say 2003. 20 साल हो गए हैं इस बात को. And a lady was teaching, वो कुरान की एक आयत पढ़ा रही थी वो खातून, अल्लाह उन्हें बहुत खुश रखे. She's a teacher, she owns a school. उसमें वो पढ़ा रही थी और उन्होंने कहा कि कुरान में है कि और अल्लाह का दीन तो है ही गालिब आने के लिए. And the skeptic that I am, Abibi, those who know me, I'm a really sarcastic person, and I'm a skeptic. I was like, what? ये कुरान में है. I was not very familiar with Quran at that point. कुरान में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह का दीन तो है ही गालिब आने के लिए. आपने अल्लाह का दीन के हालात देखे हैं? आपने ये हो क्या दुनिया में क्या हो रहा है? And she just looked at me and she said, डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह कह रहा है तो वो ठीक कह रहा है. द थिंग इज, आपने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया है? अल्लाह आपको कह रहा है कि मेरा दीन तो गालिब आएगा. हाँ, तुमसे मैं ये पूछूंगा कि तुमने क्या किया था जब तुम्हें ये पता था, तुम्हारा ईमान था कि मेरा दीन तो है ही गालिब आने वाला. तुमने उसके लिए क्या किया था? दैट आई स्टिल रिमेम्बर दैट प्रिसाइज मोमेंट. आई रिमेम्बर व्हाट द लेडी वाज वेयरिंग. आई रिमेम्बर व्हाट आई वाज वेयरिंग. आई रिमेम्बर दैट क्लासरूम, जमीन पे हम बैठे हुए थे. एंड आई हैड दैट आहा मोमेंट. इट्स लाइक, और पता है, इट वाज समथिंग जिसने मुझे बहुत रिलीव कर दिया. मैं नहीं जिम्मेदार अल्लाह के दीन को गालिब लाने के लिए. मैं जिम्मेदार हूं काम करने के लिए. मुझसे ये पूछा जाएगा जो तुम्हें इतनी जिंदगी, कॉन्शियस जिंदगी दी थी, मतलब कि 18-19 साल तक तो तुम यू वर जस्ट अ पार्टी एनिमल. उसके बाद तुम जरा सीरियस हुई हो और शायद मेडिकल स्कूल गई हो, फिर डॉक्टर बन गई हो. तुमने इस जितनी तुम्हें एक मैंने कॉन्शियस जिंदगी दी है, मे बी 70 साल है, वो बहुत ज्यादा है तो 70 साल है, मे बी 80 साल है, मे बी 60 साल है, जितनी भी है, कल मर गई तो क्या होगा, इस ये पूछा जाएगा. सो दिस इज अलाइनिंग योर वर्ल्ड विजन विद योर अल्टीमेट विजन. मुझसे इसके बारे में पूछा जाएगा. मैंने सारी दुनिया के बच्चों को नहीं ठीक करना. अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को तो ठीक ही रखना है. ये तो कोई और नहीं कर सकता. What is in the world, what is around me that nobody else can do, that is what will make you click. फिर point of writing a will is to place a final stamp on our legacy. बस ये है, ये मैं दुनिया में छोड़ के जा रहा हूं या जा रही हूँ. सो जो आपने अपनी विल्स में लिखा है, इज दैट ऑल? Think about it. I mean, thank you so much. You all of you did very good work. लेकिन is that it? बस यही दुनिया में छोड़ के जाना है? एक एंटायर लेगेसी, लाइफ टाइम. सो अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई थी, डिफरेंसेस बिटवीन अ मिशन स्टेटमेंट एंड अ विजन स्टेटमेंट. मिशन इज प्रेजेंट ओरिएंटेड, व्हाट डू वी डू नाउ, जो हम कर रहे हैं उसे हम एक्सटेंड कर देते हैं. विजन इज फ्यूचर ओरिएंटेड. अभी तक मैं कहती थी ना आपको, विजन जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है. प्रेजेंट टेंस में होता है, बट इट्स द प्रेजेंट टेंस ऑफ अ फ्यूचर जहां आप इमेजिन करते हैं कि आई एम ऑलरेडी देयर. फिर मिशन जो है, इट डिफाइंस व्हाई, पर्पस एंड वैल्यूज. विजन जो है, इट डिस्क्राइब्स द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट. आई वॉन्ट वर्ल्ड पीस बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वॉर. ये आ गया ना, ये मिशन है. विजन स्टेटमेंट जो है, आई वॉन्ट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीबडी इज एट पीस. फिर मिशन इज एक्शन ओरिएंटेड, और वो इसीलिए लंबे लंबे भी होते हैं, उसमें प्लान्स भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं. Vision is aspirational. It is something that you aspirate to.
आपको आपको जगाने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए। फिर आंसर्स, व्हाट डू वी डू। मिशन जो है, व्हाट डू वी डू। विजन जो है ना, व्हाट डू वी वांट टू बिकम। अभी मैंने आपको यही लेगेसी की जो बात बताई ना, कि मैं दुनिया में आखिर मेरा इम्पैक्ट क्या है। मैं पैदा हुई, पैदा हुए समथिंग समथिंग और मर गए। बस ये कहानी, एक शेर है बड़ा जबरदस्त। समथिंग पैदा हुए, समथिंग किया और बस मर गए। सो दैट्स नॉट इट। इस पॉइंट पे हमें इतना तो पता है कि जिंदगी सिर्फ ये नहीं है। ठीक है ना। सो लीविंग अ लेगेसी इन दिस वर्ल्ड इज द अल्टीमेट विजन। अल्टीमेट विजन देखें, ये बहुत आसान है ये कहना कि हमने जन्नत में जाना है। उस जन्नत तक कैसे पहुंचना है, उस जन्नत के लिए इस दुनिया में क्या करके जाना है, इज द क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपके लिए अल्टीमेट विजन बड़ी आसान की हुई थी, बड़ी छोटी सी आपके लिए बनाई हुई, बस हमने जन्नत में जाना है, जो सच है। आई वॉज नॉट लाइंग टू यू। लेकिन द अल्टीमेट विजन इज, what is what is it that you will do in this world that will use as a stepping stone to your ultimate vision? What is the legacy that you are leaving? और इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बाद अच्छे काम करेंगे। बच्चे जो हैं वो एक, अल्लाह ने पैदा किए हैं। आप, इट्स नॉट, यू डिडंट हैव अ चॉइस। बस वो पैदा हो गए, अब उन्होंने पैदा होना था। So that invites a lot of deep thinking. And like I said, ये तस्वीर मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वापस आएगी। न्यूयॉर्क के सबवे की तस्वीर है ये, और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट इमेजेस। अब तो शायद मेरे पावर पॉइंट को भी पता है, वो मुझे अक्सर स्लाइड्स पे ये तस्वीर दिखाता है। आई हैव टू सिलेक्ट इट। लेकिन माय पावर पॉइंट नोज कि ये जब बना रही होती है इस तरह की इंटेलेक्चुअल चीजें, तो ये उसमें ये इमेज बहुत यूज करती है। सो अ ट्रू लेगेसी, जब आप रियलाइज करते हैं ना कि दिस इज व्हाट आई, इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ अ रियली डीप एंड डार्क स्पेस। लेकिन उस डीप एंड डार्क स्पेस में आपको जाना होता है। आपको अपने, सबसे पहले तो आपको अपने फियर्स फेस करने होते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम क्या समझते हो अपने आप को? व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू इवन थिंकिंग। उस डीप डार्क स्पेस में जाके, जिसमें हम सब गए हैं, उस डीप डार्क स्पेस में एंटर होके, ओनली देन वी रियलाइज देयर इज लाइट। उस अंधेरे में और उस फ्रस्ट्रेशन में और उस तंगी की फीलिंग में, वी डू रियलाइज देयर इज लाइट। लाइट है, मुझे नहीं नजर आ रही लेकिन है। एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट डीप डार्क स्पेस, एंड यू नीड टू फेस द लाइट, एंड देयर इज लाइट। ऑफ कोर्स हर एक उसको अलग अलग से देखेगा। ये नहीं है कि जो लाइट मुझे नजर आ रही है वो आपके लिए भी वही है। लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि यस, देयर इज लाइट, देयर इज नो लिमिट। आप आज बैठ के जो सोचे कि मैंने ये करके जाना है दुनिया में, मैंने बस ये, मेरी इतनी कीमती जिंदगी जो मुझे मिली हुई है ना, ये मुझे सिर्फ 1 2 3 करने के लिए नहीं मिली हुई है, मैंने 100 करना है। इस वर्कशॉप में और इस कोर्स में, what I can do is I can promise you that you will get it if you have that, yes I want, बस हो गया। इन प्रिंसिपल डिसीजन। मैं आपको कहानी, छोटी सी कहानी, मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। लेकिन आई आई हैड अ विजन कि बस जी, मैंने तो किताब लिखनी है। किताब, मुझे ये भी नहीं पता था क्या लिखनी है। मैंने कोई रोमांटिक नॉवल लिखना है, मैंने क्या लिखना है, लेकिन मैंने किताब लिखनी है। और एट दिस एज, एट माई एज, आई हैव अ बुक and I'm writing another one, and I know that inshallah I will write more. So just remember that all of us have two eyes, but nobody has the same view. So ये यहाँ पे, one of the participants repeatedly requested me कि आप सबको ये बताएं कि विजन जो है उसका लेवल इंसान के मुताबिक होता है। कोई बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, कोई बहुत प्रैक्टिकल होगा। द ओनली थिंग इज, जो मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ और आप सबको भी,
विजन हर किसी के पास है। विजन होती है इंसान के अंदर, लेकिन कोई उसको रियलाइज कर लेता है और कोई नहीं करता, बिकॉज ऑफ द व्यू। वही बात है ना कि many people have sight but very few people have vision. So the thing is, are you asking for your vision to come to you, or are you actively moving towards your vision? The point of this exercise is to have you actually move towards your vision. The point of this entire exercise, और जो आखिरी सेशन है इसका, और इससे पहले मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगी। इट्स अ बुक, इट्स नॉट अ सिंपल 2 सफ़े का पीडीएफ नहीं है, वो एक किताब है। एंड यू हैव टू रीड इट। आई विल ट्राई टू समराइज इट फॉर यू, लेकिन वो मैं आपको कोई सर्विस नहीं कर रही कि मैं किताब समराइज करके आपको कह रही हूँ किताब ना पढ़ो। बट द प्रॉब्लम विद अस इज वी कीप वेटिंग फॉर समथिंग, वी कीप वेटिंग फॉर दैट यस। जब हर कोई हमें कहे कि हाँ हाँ वाह वाह तालियां तालियां, यस यू विल डू इट, यू गो फॉर इट, ओ माय गॉड नो, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइट फॉर। ये इतना आसान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू शुगर कोट इट फॉर यू। इफ यू हैव अ हेडेक लिसनिंग टू मी, आई एम सॉरी। Maybe I'm being, my own skeptical and sarcastic self. Lekin most of us make the mistake of asking for our vision to come to us. No, it's the other way. We have to run towards it. We have to walk towards it. Thinking that goals are far away is a self-fulfilling prophecy. बस फिर वो far away ही रहेंगे, वो कभी आपके करीब नहीं आएंगे। Hmm? And then, of course, in the end, a simple test to check your alignment, कि क्या मैं अलाइंड हूं अपनी विजन के लिए। अ स्ट्रॉन्ग विजन लीड्स टू क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपकी सोच कंफ्यूज हो गई है, विच इज नेचुरल, शुरू में ऐसा ही होता है, अगर सोच कंफ्यूज हो गई है, इसका मतलब ये है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग विजन नहीं इमेजिन की है। यू आर अनएबल टू इमेजिन, यू आर लिमिटेड, यू आर स्केयर्ड। आप फेलियर से डरते हैं, सबसे ज्यादा लोग फेलियर से डरते हैं। फिर हम तो वही जो इफ़त ने बात की है ग्रुप में, कि हम तो इससे डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वेरी वेरी, आई मीन थैंक यू सो मच दैट यू सेड दैट। When the path is clear, you are less likely to be lost. So those of you who are feeling lost need to go back, look at the end of life exercise, look at the wills you are writing, look at the process that we went through and the imagination, and just need to come up with a stronger vision. The fact is, that I had the vision. I think everybody has the vision. What we lack is the method. ये this is the bridge towards the end of this course. इट्स अ सिंपल फैक्ट, हमें हमें पता नहीं विजन तो किसी की क्या विजन, मैंने यतीम खाना बनाना है, बहुत अच्छी विजन है। हाउ वी लैक द मेथड। डरने की जरूरत नहीं है, वो आसान नहीं होता, उसको इमेजिन करना भी मुश्किल होता है। विजन, देखो किसी की 70-80 साल की जिंदगी का निचोड़ कोई मामूली बात नहीं होगी। एंड देन दिस वेरी फेमस कोट आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी शेयर हो रहा है। आई आस्क्ड द यूनिवर्स फॉर फ्लावर्स एंड इट गेव मी रेन। सो मे बी द रेन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ असल में आपकी दुआओं का नतीजा है, लेकिन उसमें से गुजर के आपको उस बाग में जाना है जो उसके बाद आएगा। सो द क्वेश्चन इज, हम वो मैनिफेस्टेशन के बारे में, और मुझसे ऑलरेडी किसी ने पूछा है कि मैनिफेस्टेशन पढ़ाएं और विजुअलाइजेशन पढ़ाएं, और मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस कोर्स, इसमें नहीं। ठीक है, द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज दैट यू स्टार्ट आस्किंग। हमें तो शुक्र है, हमारा तो अल्लाह पे ईमान है ना। लेकिन मैनिफेस्टेशन में हम ये कहते हैं, इज देयर अ यूनिवर्स आउट देयर? एंड द ट्रूथ इज
The universe will not just give you what you ask for. The universe will give you what you are. This is the name of a very famous book. Sorry, I don't want to use four-lettered words. This is the name of a very famous book. Which does not mean that there is no universe, which means कि आप जो हैं आपको वही, और ये हमारे दीन का भी यही कॉन्सेप्ट है, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे. Okay, ji. So my presentation is over. I'm going to stop recording now, and we are going to come back in 5 minutes. And then for my time, it's going to be 6:50. That is 7 minutes. अभी से आपके टाइम में वो 3:50 होगा. Please write your questions. Please, I want you to ask all the questions, क्योंकि इसके बाद जो सेशन है वो इस कोर्स का आखिरी सेशन है, और उससे पहले मैं आपको ये बुक भेज दूंगी. कल छुट्टी है. कल मैंने आपको ब्रेक देनी है कि आप कम से कम सरसरी तौर पे वो छोटी सी बुक देख लें, और परसों इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन फॉर द सेशन ऑन विशक्राफ्ट. ओके. ओके जी. सो 7 minutes ऑफ.